ब्रिज कोर्स 2021 10वीं कक्षा हिंदी लैंग्वेज के आज 42वें दिन आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, अगर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के इस ब्रिज कोर्स के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम जो क्षेत्र है वाचन, लेखन और व्याकरण और अपेक्षित कौशल है कि एकाग्रता पढ़ने में होगी, कैसे होगी, यानी आकलन सहित मानक वर्तनी के अनुसार आपको लिखना है, लेखन करना है और लेखन करते समय उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना सीखना है। संकल्पना है आकलन करना, यानी जो गद्यांश दिया जाता है या कुछ गद्य और कुछ पद्य के जो उतारे होते हैं यानी मुद्दे होते हैं, उस परिच्छेद के अनुसार उसे अच्छी तरह से यानी आपको प्रकट वाचन करना है। यानी जैसे देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद गौर से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है बाद में आपको मैं बोलता हूं। एक बार बाल गंगाधर अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या आप सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो। मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बनाकर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहां दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई, सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन उनकी मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपए महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहता वह सीधे तिलक के पास जा पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। यह जो परिच्छेद है वह पढ़ने के बाद हमें अब क्या करना है कि वह गद्यांश पढ़ने के बाद परिच्छेद में उस परिच्छेद को पढ़ने के बाद उस पर आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि जिसके उत्तर एक वाक्य में आने चाहिए। देखिए, ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। यह जो कृति है, यह कृति आपको बोर्ड एग्जाम में कुल 5 अंक के लिए आती है कि एक परिच्छेद दिया होता है और उस परिच्छेद को सही ढंग से पढ़ने के बाद उसमें से 5 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, ना कि उत्तर। विद्यार्थी मित्रों, उत्तर नहीं बनाने हैं, लेकिन उस प्रश्नावली 5 प्रश्न की प्रश्नावली आपको बनानी है जिसका एक एक का उत्तर एक वाक्य में आना चाहिए, एक वाक्य या एक शब्द में होना चाहिए। ऐसे 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। उस 5 प्रश्न के लिए आपको कुल 5 अंक मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर आपको क्या सीखना है कि ऐसे प्रश्न तैयार करें जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द तथा प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। परिच्छेद को शीर्षक दीजिए। परिच्छेद से क्या सीख मिलती है, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। केवल प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रश्न तैयार करने, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है।
तैयार प्रश्न सार्थक और सही वाक्य रचना में हो, उचित प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो। ऐसे 5 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो चलिए अपने वही में आपको लिखना है। इस पर हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गंगाधर तिलक ने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी शिक्षा ली थी? इतना लिखना है। अपने मित्रों को तिलक ने नौकरी के बारे में, नहीं, दूसरा ऐसा लिखना है, तिलक ने मित्रों को नौकरी के बारे में क्या कहा? उसका उत्तर एक ही वाक्य में आएगा कि मुझे सरकार का गुलाम बनना नहीं है। सरकारी वकालत से तिलक ने क्यों मना कर दी? क्योंकि दिन में कई बार झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए मना कर दी। ऐसे 3 प्रश्न हो गए। बाल गंगाधर ने कौन सी नौकरी शुरू की? तो एक ही वाक्य में आएगा कि उन्हें स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक को स्कूल से कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो 30 रुपए महीना। यानी सब देखिए 5 प्रश्न हमने तैयार किए। ऐसे कितने ही प्रश्न यहां पर तैयार हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें 5 प्रश्न तैयार करने, कुल 5 अंक के लिए। तो आप सभी ने यह 5 प्रश्न तैयार किए हैं, वह लिखना है आपको। 5 प्रश्न, किसी भी अपठित गद्यांश पढ़ना है और उस गद्यांश पर 5 प्रश्न सराव के तौर पर आपको अपनी कृति वही में लिखने हैं। तो चलिए आप सभी ने इस परिच्छेद पढ़िए और परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उस पर 5 प्रश्न तैयार करने हैं या 4 प्रश्न तैयार कीजिए गद्यांश पढ़कर, एक अपठित किसी भी गद्यांश को पढ़कर। और यह ऑनलाइन लेक्चर आपने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।